हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित उन ऐतिहासिक तिथियों को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो भी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 630 ईस्वी में हुआ बिलासपुर व हिंदूर का युद्ध। इसे हिंदूर भी कहते हैं, जिसे आज हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं। किसको? हिंदूर को। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी का कांगड़ा किले व ज्वालामुखी पर आक्रमण हुआ। 1001 ईस्वी तक पंजाब में पहुंच गया था महमूद गजनबी। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने चौथी बार पंजाब पर आक्रमण किया और जैसे ही उसे पता लगा कि नगरकोट किले में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, 1009 ईस्वी में ही उसने कांगड़ा किले पर भी आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है 1365 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा व ज्वालामुखी पर आक्रमण। ज्वालामुखी जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे 1365 ईस्वी में लूटपाट की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 2-3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जब ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था तो जाते वक्त वहाँ से 1300 संस्कृत ग्रंथों को अपने साथ ले गया था। एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कितने ग्रंथों को अपने साथ ले गया था? 1300 ग्रंथों को, जो संस्कृत ग्रंथ थे। बाद में फारसी में उसका अनुवाद उसने करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज में उसने यह अनुवाद करवाया, तो फारसी में उसने यह अनुवाद करवाया था। और अनुवाद किसने किया था उन ग्रंथों का? इजुद्दीन खालिद खानी ने। इजुद्दीन खालिद खानी ने जो है उन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था जो बाद में दलील ए फिरोजशाही के नाम से जाने गए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी पे जब आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 1399 ईस्वी, तैमूर लंग द्वारा पहाड़ी रियासतों को लूटना। 1399 में 1 जनवरी 1399 में तैमूर लंग ने दिल्ली से प्रस्थान किया था। हरिद्वार से होते हुए सिरमौर की पहाड़ियों में पहुंचा था और उन पहाड़ी रियासतों को लूटते हुए वह नूरपुर पहुंचा। वहां भी उसने लूटपाट की, लेकिन तैमूर लंग जो है, जो कांगड़ा का प्रसिद्ध नगरकोट किला था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट है 1620 ईस्वी, जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार किया था और कांगड़ा का जो प्रसिद्ध किला है वहाँ पे आक्रमण किया था। जो भी ये मुग़ल हुए हैं, जहांगीर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनबी, जो भी हुए हैं, इन्होंने कांगड़ा किले की धन दौलत के लिए ही वहाँ पे आक्रमण किए, लूटपाट करने के लिए, और वहाँ से काफ़ी धन दौलत भी वो अपने साथ ले गए। 1686 ईस्वी, भंगानी साहिब की लड़ाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भंगानी साहिब की लड़ाई। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। पूरी डेट पूछी जाए, 18 सितंबर 1686 को भंगानी साहिब की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और कहलूर रियासत के राजा भीमचंद के मध्य। राजा भीमचंद पूछा जाता है भंगानी साहिब की लड़ाई किसके मध्य हुई? कहलूर रियासत, जिसे आज हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं, वहाँ का राजा था भीमचंद, उसके मध्य और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के मध्य यह लड़ाई हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की यह प्रथम लड़ाई थी। 19 वर्ष के थे वो और उन्होंने राजा भीमचंद को हरा दिया था। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राजा भीमचंद का साथ जो है किसने दिया, तो राजा फतेह शाह ने। राजा फतेह शाह ने राजा भीमचंद का साथ दिया था इस लड़ाई में। डीपली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि राजा फतेह शाह ने राजा भीमचंद का साथ दिया था, लेकिन फिर भी वो हार गया था। गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई थी इस युद्ध में। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भंगानी साहिब की लड़ाई। ओके, नेक्स्ट है 1786 ईस्वी में नेरटी शाहपुर युद्ध हुआ था। 1786 ईस्वी में 1783 ईस्वी में राजा संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले पर कब्जा। राजा संसार चंद 1775 ईस्वी में कांगड़ा की गद्दी पर बैठा, लेकिन उस वक्त उसका कांगड़ा किले पर अधिकार नहीं था। कांगड़ा किले पर अधिकार उस टाइम था
सैफ अली खां एक मुगल सामंत था। सैफ अली खां उसका अधिकार था कांगड़ा किले पर। राजा संसार चंद ने कांगड़ा किले पर कब अपना अधिकार किया? 1783 ईस्वी में। और जयसिंह कन्हैया ने राजा संसार चंद का साथ दिया था किले पर अधिकार करने में। किले पर अधिकार करने में जो जयसिंह कन्हैया थे उसने साथ दिया था और 1783 में उन्होंने कांगड़ा किले पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 1809 ईस्वी महाराजा रणजीत सिंह का कांगड़ा किले पर अधिकार। 24 अगस्त 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया और इसमें उनका साथ किसने दिया? ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह का साथ किसने दिया? देसा सिंह मजीठिया ने। देसा सिंह मजीठिया ने महाराजा रणजीत सिंह का कांगड़ा किले पर अधिकार करने में साथ दिया था। ओके, नेक्स्ट है 1822 ईस्वी मेजर कैनेडी द्वारा पहला पक्का मकान डिस्ट्रिक्ट शिमला में बनाया। मेजर पैट कैनेडी नाम था उनका। उनके नाम के कारण ही इस हाउस को कैनेडी हाउस कहा गया। ओके, नेक्स्ट है 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में नशीरी, यहाँ नशीरी होगा, नशीरी बटालियन के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में जतोग विद्रोह। 1857 ईस्वी में जतोग विद्रोह जो हुआ उसका जो प्रमुख नेता था वो था सूबेदार भीम सिंह। कौन सी बटालियन से था? नशीरी बटालियन से था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सूबेदार भीम सिंह था वो कौन सी बटालियन से संबंध था उसका, तो नशीरी बटालियन से संबंधित था सूबेदार भीम सिंह जो प्रमुख नेता था जतोग विद्रोह का। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1823 में राजा संसार चंद की मृत्यु हुई। राजा संसार चंद 1765 में उनका जन्म हुआ था। 1775 में वो गद्दी पे बैठे थे। 1783 में उन्होंने कांगड़ा किला अपने अधिकार में ले लिया था और 1823 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है 1895 भटियात जनता विद्रोह। इससे पहले मैं एक और बता दूं आपको, 1883 में एक झुग्गा सत्याग्रह या आंदोलन हुआ था। कहीं झुग्गा भी कहते हैं, लेकिन झुग्गा सत्याग्रह हुआ था 1883 में। कहाँ पे हुआ था? बिलासपुर रियासत में हुआ था। उस टाइम राजा कौन थे? राजा अमरचंद थे। राजा के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि उनके विरोध में ही, जो राजा अमरचंद थे उनके विरोध में ही लोगों ने यह सत्याग्रह किया था 1883 में। ओके, अब देखते हैं 1895 में भटियात जनता विद्रोह। 1895 में भटियात की जनता ने और किसानों ने अपने आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया और उस टाइम राजा थे राजा श्याम सिंह। राजा श्याम सिंह थे जब भटियात जनता विद्रोह हुआ था उनके विरुद्ध ही, क्योंकि जो राजा श्याम सिंह थे उन्होंने किसानों पर बेगार प्रथा लगाई हुई थी। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि काम करने के बदले कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। उसके विद्रोह में ही उसके विरुद्ध ही जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया था। किसके विरुद्ध? बेगार प्रथा के विरुद्ध, जो राजा श्याम सिंह के वक्त लगाई गई थी। ओके, 1905 ईस्वी बाघल के किसानों ने विद्रोह किया। बाघल रियासत में भी प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। राजा उस टाइम थे विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह ने भूमि लगान के विरोध में, जो राजा विक्रम सिंह थे उन्होंने भूमि लगान लगा रखा था, तो इसके विरोध में ही किसानों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है 1909 मंडी रियासत में विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मंडी रियासत में विद्रोह। उस टाइम जब 1909 ईस्वी में राजा जो थे उस टाइम भवानी सेन थे। मंडी में राजा भवानी सेन थे 1909 में जब मंडी में विद्रोह हुआ था। मंडी रियासत में जब विद्रोह हुआ था, राजा भवानी सेन एक दुष्ट और अत्याचारी राजा था। उसके विरोध में ही किसानों ने और जनता ने विद्रोह कर दिया था 1909 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है 1921 ईस्वी महात्मा गांधी का पहली बार शिमला आगमन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी
पहली बार शिमला कब आए, लेकिन इसको 2-3 तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें पूरी डेट पता होनी चाहिए। 12 मई 1921 में शिमला आए थे महात्मा गांधी। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि उनके साथ और कौन आया था। महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए थे तो उनके साथ मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय उनके साथ थे। यह एग्ज़ाम में यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जब पहली बार आए उनके साथ कौन था। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय उनके साथ थे। 12 मई 1921 को वो पहली बार शिमला आए। ओके, अब नेक्स्ट है कि वो किससे मिलने शिमला आए थे। लॉर्ड रीडिंग से मिलने वो शिमला आए थे। लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए थे वो शिमला। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, 1921 में जब शिमला वो पहली बार आए तो वो कहाँ पे रुके थे, किसके बंगले पे वो रुके थे। लाला मोहन लाल के बंगले पे वे रुके थे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 2-3 तरीके से यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन उनके साथ आया था, या कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो 12 मई 1921 को किसके बंगले पे रुके थे और किससे मिलने वो आए थे। ओके, नेक्स्ट है 1930 का डांडरा आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1930 का डांडरा आंदोलन हुआ था बिलासपुर रियासत में हुआ था डांडरा आंदोलन। इसमें आंदोलनकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। आंदोलनकारी जो थे उन पर डंडे बरसाए गए थे, उन पे लाठी चार्ज हुआ था। डंडा चार्ज या लाठी चार्ज होने के कारण इस आंदोलन को नाम दे दिया गया था डांडरा आंदोलन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि आंदोलन क्यों किया गया था। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, लेकिन आंदोलन को रोकने के लिए उन पे लाठी चार्ज हुआ, उन पे डंडा चार्ज हुआ और आंदोलन को नाम दे दिया गया डांडरा आंदोलन। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रजामंडलों से रिलेटेड मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले तो दिसंबर 1938 में शिमला में हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। कुछ प्रजामंडल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उनको एक शक्ति के रूप में जोड़ना जो है शिमला हिल स्टेट जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना का ये मुख्य उद्देश्य था। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1938 में जो शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल की स्थापना हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था टुकड़ों में बटे हुए प्रजामंडलों को एक शक्ति के रूप में जोड़ना। और इस प्रजामंडल के प्रधान कौन थे। पंडित पद्मदेव इसके प्रधान थे और भागमल सोहटा जो थे वो महामंत्री थे। ओके, नेक्स्ट है 16 जुलाई 1939 धामी गोलीकांड। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, सब जानते हैं। धामी गोलीकांड के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो 16 जुलाई 1939 को, लेकिन ये धामी गोलीकांड है क्या। हिमालय रियासती जो प्रजामंडल थे और धामी प्रजामंडल के सदस्यों का एक शिष्टमंडल जो है भागमल सोहटा के नेतृत्व में, अगर पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया तो भागमल सोहटा प्रमुख नेता थे। वो राणा से मिलने धामी की राजधानी हलोग जा रहे थे। धामी रियासत की राजधानी हलोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो मुख्य नेता था भागमल सोहटा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो लोग थे जो आगे बढ़ रहे थे, राणा से मिलने के लिए जा रहे थे, उन पे गोलियां चलाई गई। उन पे गोलियां चलाने के कारण ही इसे धामी गोलीकांड नाम दिया गया, क्योंकि वे धामी की रियासत हलोग में जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये कांड हुआ था, इसलिए इसे धामी गोलीकांड नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट है 1942 में सिरमौर रियासत में
पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था। सिरमौर में पझौता आंदोलन लगभग अक्टूबर 1942 में। किसानों ने सरकार के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो है एक भारी जन आंदोलन किया गया था, जिसे नाम दिया गया पझौता आंदोलन। 8 से 10 मार्च 1946 को मंडी में एक कॉन्फ्रेंस हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मंडी कॉन्फ्रेंस कब हुई, इम्पॉर्टेंट है ये। तो 8 से 10 मार्च 1946 को हुई। हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अधिवेशन हुआ वहाँ पे, और इसमें क्या मांग रखी गई? राजनीतिक कैदियों की रिहाई और बेगार समाप्त करने की मांग। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेगार प्रथा जो शुरू हुई थी, मैंने पहले ही बताया बेगार प्रथा क्या थी, जिसमें किसानों से काम तो लिया जाएगा पर मजदूरी नहीं दी जाएगी। उस प्रथा को समाप्त करने की मांग जो है मंडी कॉन्फ्रेंस में रखी, और जो राजनीतिक नेता थे जिनको कैद कर लिया था, उनकी रिहाई की मांग की गई। 26 जनवरी 1948 हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में जो पहाड़ी प्रांत हैं उनकी एक अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसका प्रधान किसे चुना गया? प्रधान के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। शिवानंद रमौल। शिवानंद रमौल जो हैं हिमाचल प्रदेश की अस्थायी सरकार के प्रधान चुनेंगे। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है, 26 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक एक और सम्मेलन हुआ, जिसे सोलन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? 18 फरवरी 1948 को हुआ सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह में जो नेता थे, जो जनता थी, उन्होंने रियासतें थी उनका भारत में विलय के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया था, जिसमें पंडित पद्मदेव जो थे वो मुख्य नेता थे, और जो सुकेत के राजा थे वो इन सब से घबरा कर उन्होंने सरकार से मदद मांगी थी, और फिर 15 अप्रैल 1948 को सुकेत हिमाचल में शामिल कर दिया गया था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। गठन से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, हिमाचल चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना, और जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? NC मेहता। NC मेहता जो थे प्रथम मुख्य आयुक्त बने। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कितनी रियासतों को मिला के किया गया था? 30 रियासतों को मिला के किया गया था। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी थी? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ओके, नेक्स्ट है 1951 हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा, और जब हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य था तो 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त, पहले कौन थे? 51 तक मुख्य आयुक्त थे, चीफ कमिश्नर होते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ कमिश्नर कब से कब तक रहे हिमाचल प्रदेश में? तो जब हिमाचल का गठन हुआ 1948 को, तब से लेके 1951 तक हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर रहे, और उसके बाद जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई, और प्रथम उपराज्यपाल कौन था? जनरल हिम्मत सिंह। 1 मार्च 1952 को प्रथम जो उपराज्यपाल बना था वो बने थे जनरल हिम्मत सिंह। ओके, नेक्स्ट है 24 मार्च 1952 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की स्थापना हुई। 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। अगर पूछा जाए कि विधानसभा का प्रथम सत्र या प्रथम बैठक कहाँ पे हुई, तो वाइस रीगल लॉज में विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। वाइस रीगल लॉज को हम और किस नाम से जानते हैं? वाइस रीगल लॉज को हम राष्ट्रपति निवास के नाम से जानते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। हिमाचल विधानसभा से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें डिटेल में विधानसभा के बारे में, हिमाचल विधानसभा के बारे में हमने डिस्कस किया है। 1 जुलाई 1954 बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल होकर 5वां जिला बना, और जब बिलासपुर 5वां जिला बना तो तब हिमाचल जो है ग श्रेणी का ही राज्य था।
1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1956 से लेके 1971 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद, हमारे देश को पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिल गया। 1956 से 1971 तक जब हमारा हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल गया, तब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा हिमाचल। 15 अगस्त 1957 को हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। कितने सदस्य थे? 4 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि जब हिमाचल प्रदेश की 1957 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई तो कितने सदस्य थे? 4 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। और विधानसभा कब भंग हो गई थी? 1956 में विधानसभा भंग कर दी गई थी। 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना। किन्नौर महासू जिले की चीनी तहसील को वहाँ से अलग कर दिया गया, जिसे किन्नौर नाम दिया गया और हिमाचल का वो 6ठा जिला बना। 1 जुलाई 1963 को क्षेत्रीय परिषद कब से कब तक रही थी? 57 से 1963 तक। 1948 से 51 तक चीफ कमिश्नर क्षेत्र, 51 से 56 तक गौ श्रेणी का क्षेत्र, 56 से 71 तक केंद्र शासित प्रदेश और इनके बीच में 57 से 63 तक विधानसभा जो है वो भंग कर दी गई थी और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। लेकिन 63 में फिर से विधानसभा जो है वो वापस आई थी। क्षेत्रीय परिषद जो है विधानसभा में परिवर्तित कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के बाद कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति के क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया और अब हिमाचल के 10 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी। 1970 ईस्वी हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों से रिलेटेड भी डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया हुआ है, चाहे पॉलिटेक्निकल है। ओके, नेक्स्ट है 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश देश का 18वां पूर्ण राज्य बना। 1971 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग का गठन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1971 में हुआ। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1970 के अंतर्गत। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हमीदुल्ला बेग। हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। लोक सेवा आयोग का गठन भी 1971 में हुआ। 1 सितंबर 1972 को जिलों का पुनर्गठन हुआ। हमीरपुर, सोलन, ऊना जिलों का निर्माण किया गया और अब हिमाचल के टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है 1977 पहली गैर कांग्रेसी सरकार। शांता कुमार थे पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता। इससे पहले कांग्रेस की सरकार बनती रही, लेकिन पहली बार जो है 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी शांता कुमार के नेतृत्व में। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1978 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना हुई 1 नवंबर 1978 को, और इसका नाम चेंज किया गया था जून 2001 में और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये सब हमने पहले ही डिस्कस किया है, चाहे प्राइवेट हो विश्वविद्यालय, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टेक्निकल हो, सबको हमने पहले ही डिस्कस किया है डिटेल में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1985 1 दिसंबर 1985 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सोलन में। नेक्स्ट है 1998 हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड की स्थापना हुई। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।